देखो अब आपको क्लास में ना इंटीग्रेशन में मोड से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे मैनेज करते हैं। तो उसके लिए एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपको देखनी होगी। अगर कोई इंटीग्रेशन a टू b है, अगर इंटीग्रेशन कोई लिमिट है a टू b और एक c वैल्यू है जो a और b के बीच में लाई कर रही है, तो हम इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, a से c और c से b। यहाँ पे fx dx और प्लस का fx dx, ऐसे हम लोग इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि एग्जांपल मान लो एक आपके पास 0 से लेकर के 2 है और x स्क्वायर है। ठीक है ना, आप इसे 0 से लेकर के 1 x स्क्वायर dx और 1 से लेकर के 2 x स्क्वायर dx ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे और इनको भी सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, तो देखो जैसे मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया 0 से लेकर के 3 और यहाँ पे आएगा x माइनस 1 मोड में। ठीक है ना, एक तरीका ये आएगा कि आप मॉडुलस फंक्शन को एक्सप्लेन करो कि जैसे मोड x का आपने डेफिनेशन पढ़ा था, क्या होता था हमारा x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। फिर अगर आप मोड में x माइनस 1 को लिखोगे तो यहाँ पे जहां भी x है वहां पे x माइनस 1 आ जाएगा और ये x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन 1। तो इसके हिसाब से एक बार एक वैल्यू हो जाएगी, ग्रेटर देन 1 पे तो हम ये लिखेंगे, लेस देन 1 पे ये लिखेंगे। ठीक है ना, मगर इससे अच्छा क्या होता है डायरेक्टली करने के लिए आप क्या करो, x माइनस 1 को 0 पुट करो। x माइनस 1 हमारा 0 कब होगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये वैल्यू इनके बीच में ही मैक्सिमम केस में आती है, जब नहीं आती तो उसके लिए भी हम देखेंगे। तो x इज इक्वल टू 1 0 और 3 के बीच में आ रही है, आप इसको दो लिमिट में ब्रेक करो, एक बार 0 से लेकर के 1 और एक बार 1 से लेकर के 3, 1 से लेकर के 3। ठीक है ना, फिर इस मोड को सिंपल ब्रैकेट में लिख दो और x माइनस 1 dx। अब 0 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, जैसे कि 0 और 1 के बीच में क्या आ रहा है 0.5। 0.5 अगर आप यहां पुट करते हैं तो 0.5 माइनस का 1 कितना हो गया, माइनस का 0.5, तो माइनस आ रहा है ना, तो इसके आगे लगा दो माइनस। और अगर 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू जैसे कि 2 आ रही है, तो 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस का 1 पॉजिटिव, 2 हो गया पॉजिटिव। फिर इसको बिल्कुल सिंपल सॉल्व कर दोगे, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और 0 से लेकर के 1। इसी तरीके से यहाँ पे x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x और ये 1 से लेकर के 3। अब इसमें वही अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 2 माइनस का 0 प्लस का 3 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 और माइनस 1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, एक और ऐसा क्वेश्चन देख लेते हैं छोटा सा। अगर मान लो क्वेश्चन है -1 से 4 मोड में x माइनस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे एक बार -1 से 2 और 2 से 4। यहाँ पे आएगा x माइनस 2 dx और फिर आएगा x माइनस का 2 dx। -1 से 2 के बीच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आएगा नेगेटिव और 2 से 4 के बीच की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आएगा पॉजिटिव। ठीक है ना, उसके बाद देखो एक और छोटा सा केस, अगर लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर के 1 और यहाँ पे लिखा है मोड में x माइनस 1। अब अगर यहाँ पे आपने x माइनस 1 को 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, 1 इसके बीच में नहीं आती, 1 एंड वैल्यू है, तो सीधा 0 से लेकर के 1 खुलेगा और x माइनस 1। फिर आप इसमें 0 से 1 के बीच की वैल्यू पुट करोगे, वो क्या आ रही है 0.5, 0.5 पुट करोगे तो क्या आ रहा है नेगेटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमें यहाँ पे ऐसे करना होता है। ये नहीं आ रहा इसमें, देखो दोबारा कोई नहीं, मैंने भी क्वेश्चन लिखा 0 से लेकर के 1, यहाँ पे मोड में x माइनस 1 dx। अब मैंने आपको बताया कि अगर x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे तो x आएगा 1, तो इसको देखो 1 एंड वैल्यू आ रही है, अगर ये इनके बीच में आ रही होती तो हम इसको 0 से 1 और 1 से ऐसे एक्सप्लेन करते, तो इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, तो 0 से लेकर के 1 ही रहेगा ये। और इसके अंदर क्या करेंगे 0 से 1 के बीच की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ रहा है 0.5 मतलब पुट करेंगे तो आ रहा है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का, इसमें अलग अलग नहीं एक्सप्लेन होगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में, तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर एक आपकी बुक में क्वेश्चन है छोटा सा -1 से शायद 2 है और मोड में x³ माइनस का x है। ये एग्जांपल 30 के आसपास 30 नंबर एग्जांपल है।
तो इसमें देखो आपने एक्स क्यूब माइनस एक्स को जीरो पुट किया, एक्स को बना गया एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। आपको लिमिट दे रखी है माइनस वन से टू, माइनस वन और टू के बीच में कितनी वैल्यू आई है यहाँ से, एक तो जीरो आई है और एक वन, माइनस वन तो ये वाली वैल्यू है, आपको जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी उनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, वन से टू, ये वाला इंटीग्रेशन हमारा तीन पार्ट में ब्रेक होगा, माइनस वन से जीरो और जीरो से वन और वन से टू, सब में हम लिखेंगे एक्स क्यू माइनस का एक्स डी एक्स, फिर यहाँ पे एक्स क्यू माइनस का एक्स डी एक्स और यहाँ भी एक्स क्यू माइनस का एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस वन से जीरो के बीच में वैल्यू आती है आपकी माइनस का वन बाई टू, माइनस का 0.5, अगर आप माइनस का वन बाई टू यहाँ पुट करते हैं तो देखो क्या आएगा, माइनस वन बाई टू का क्यूब माइनस और माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई एट प्लस वन बाई टू, यहाँ आपका वैसे पॉजिटिव दिख रहा है, ऐसे में ले लोगे तो क्या आएगा एट माइनस वन प्लस का फोर, पॉजिटिव आ रहा है ना तो हो गया पॉजिटिव, यहाँ पे रहेगा प्लस का साइन। अब जीरो से वन के बीच में वन बाई टू, अगर आप वन बाई टू यहाँ पुट करोगे तो आएगा वन बाई एट माइनस वन बाई टू, वो हो गया नेगेटिव। वन से टू के बीच में अगर आप पुट करोगे 1.5 मतलब कि 3/2, अगर आप 3/2 पुट करते हैं तो आएगा 3/2 का क्यूब मतलब कि 27 बाई, आप वैसे भी देखो अगर एक से बड़ी वैल्यू होती है आप उसका स्क्वायर क्यूब करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है, अगर एक से छोटी वैल्यू होती है तो स्क्वायर करने पर वैल्यू और छोटी हो जाती है, तो यहाँ पे आपने स्क्वायर क्यूब किया तो वैल्यू और बड़ी हो जाएगी, तो वो आपके पास क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आएगा प्लस का साइन। उसके बाद आप इसे बेसिक इंटीग्रेशन कर दोगे, x की पावर 4/4 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू और यहाँ पे माइनस वन से जीरो, माइनस का x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और ये हो गया जीरो से लेकर के वन, प्लस का फिर यहाँ पे x की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू और ये हो गया वन से लेकर के टू, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसका आंसर आ जाएगा आपका 11/4 आ जाएगा, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। फिर एक हमारा मिस्टीरियस में है क्वेश्चन इसका, अच्छा मिस्टीरियस का हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 33 में दे रखा है 1 से लेकर के 4 और एक बार मोड x माइनस वन प्लस का मोड x माइनस टू प्लस का मोड x माइनस थ्री, बस ये कुछ नहीं किया इन्होंने, तीन क्वेश्चन को एक ही में ऐड कर दिया, आपको अपने पहले जैसा भी आपने किया था वैसे इसको सॉल्व करना है, इसको पहले अलग अलग कर लो, 1 से लेकर के 4 x माइनस वन डी एक्स एक में, फिर 1 से लेकर के 4 मोड में x माइनस टू, फिर उसके बाद 1 से लेकर के 4 मोड में x माइनस थ्री dx, ठीक है। अब देखो x माइनस वन को जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू वन आएगी, वन यहाँ पे है तो इसको ब्रेक नहीं कर सकते, ये सीधा रहेगा 1 से 4 सिंपल x माइनस वन। अब हम 1 से 4 के बीच की वैल्यू पुट करेंगे और 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस वन पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस का ही रहेगा। अब इसको देखते हैं, ये x माइनस टू को जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, x हमारा 2 आएगा, तो 1 से 2 और 2 से 4, ये हो गया हमारा 1 से 2 और 2 से 4, यहाँ पे आ गया x माइनस का 2 dx और ये आ गया x माइनस का 2 dx। अब 1 से 2 के बीच की वैल्यू 1.5 पुट करूंगा तो आएगा नेगेटिव और 2 से 4 के बीच में 3 पुट करूंगा तो आएगा पॉजिटिव। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे 1 से 3 और 3 से 4, ये हो जाएगा 1 से 3 और 3 से 4, यहाँ पे x माइनस का 3 और ये x माइनस का 3 dx। अब देखो 1 से 3 के बीच की वैल्यू कोई भी पुट करूंगा जैसे 2 तो आएगा यहाँ पे माइनस, और 3 से 4 के बीच वैल्यू पुट करूंगा जैसे 3.5 तो ये आ गया पॉजिटिव, है ना। तो इसको आप लोग आगे सिंपलीफाई कर दोगे उसका आंसर आ गया। इसका इंटीग्रेशन करके और लिख देता हूँ, चलो x स्क्वायर बाई टू माइनस का x और यहाँ पे 1 to 4 माइनस का x स्क्वायर बाई टू माइनस का 2x, यहाँ पे 1 से 2 प्लस का x स्क्वायर बाई टू माइनस का 2x, यहाँ पे लिमिट 2 से 4 माइनस का x स्क्वायर बाई टू माइनस 3x, यहाँ पे 1 से 3 और प्लस का x स्क्वायर बाई टू माइनस 3x और यहाँ पे 3 से
4। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो शायद इसका आंसर 19/2 आता है। तो कोई बात नहीं, तो देख लेना, ठीक है ना। एक तो ये हो गया क्वेश्चन बेसिक। उसके बाद फिर हमारे पास एक क्वेश्चन जो इसका सबसे अच्छा है वो एग्जांपल नंबर 43 है, जो पेपर में आता है काफी, और 6 नंबर के लिए आएगा। एग्जांपल नंबर 43 ये आएगा हमारा -1 से 3/2। यहाँ पे मोड में x sin πx ये आ रहा है ना, मतलब वीडियो में, ठीक है ना। x sin πx आएगा -1 से 3/2। तो देखो इसके अंदर ना, क्योंकि दो फंक्शन है, अब यहाँ पे इसको अगर आप जीरो पुट करते हैं, x sin πx को अगर आप जीरो पुट करते हैं तो एक बार क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 होगा और एक बार sin πx इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपको पता होगा कि जो sin πx है, जो sin थीटा हमारा 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है। ये आपने पहले पढ़ा था कि अगर sin थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है और n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है। इसका मतलब यहाँ से पाई x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 प्लस माइनस का पाई प्लस माइनस का 2 पाई, इस तरीके से वैल्यू इसकी आती जा रही है। कैसे आई, n पाई मैंने इसका आंसर बताया और n बिलोंग्स टू इंटीजर है। इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3। तो आप n की जगह पे 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, आप n की जगह पे 1 और -1 पुट करेंगे तो +-1 आएगा, प्लस पाई आएगा। आप n की जगह पे अगर 2 +-2 पुट करेंगे तो प्लस का 2 पाई आएगा। तो जो इसका एंगल है थीटा है वो इक्वल टू ये वैल्यू ले सकता है। अब यहाँ से अगर मैं इसको पाई को सबके डिवाइड में ले जाऊंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 +-1 +-2, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हमें जो भी x की पॉसिबल वैल्यूज आई है वो मुझे -1 से 3/2 के बीच में देखनी है। तो देखो यहाँ पे आ गए -1 और ये हो गया 3/2। इसके बीच में एक हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, बाकी सारी वैल्यू तो नहीं आ रही। तो इसका मतलब आपका जो इंटीग्रेशन है वो 3 लिमिट में ब्रेक होगा। एक तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 3/2। तो हो जाएगा हमारा -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2, ठीक है ना। अब यहाँ पे x sin πx dx, यहाँ भी x sin πx dx, यहाँ भी x sin πx dx। अब देखो -1 से 0 के बीच की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ही बता देता हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव साइन कैसे होता है, उससे आपको क्लियर रहेगा। ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है 3π/2 और ये 2 पाई। अगर आप इस तरीके से मूव कर रहे हैं ना पॉजिटिव वे में, ठीक है ना। और अगर उसके बाद आप अगर नेगेटिव जाते हैं तो 0 ही होता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, -π/2, यहाँ पे क्या होता है -π, यहाँ पे क्या होता है -3π/2 और यहाँ पे क्या होता है -2 पाई, ठीक है, ये होता है। और साइन थीटा हमारा यहाँ पे और पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन यहाँ पॉजिटिव होता है और साइन हमारा सेकंड में पॉजिटिव होता है। यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है। साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, -1 से 0 के बीच में कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करो, जैसे कि माइनस का 0.5, तो x कैसा हो गया, नेगेटिव। अब -1 से 0 के बीच में यहाँ पुट करो, मतलब अगर आप x की जगह लिखोगे -1 तो क्या आएगा, -π से लेकर के 0, -π से 0, देखो -π से 0, -π से 0 में साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे भी आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू में नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, तो उसका साइन रहेगा पॉजिटिव, ठीक है ना। अब 0 से 1 में, 0 से 1 में आप x की वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी 0.5 तो आएगा पॉजिटिव। और 0 से पाई में, 0 से 1 अगर मैं यहाँ पुट करूंगा x की जगह पे 0 तो क्या आएगा 0, और अगर मैं x की जगह पे 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा पाई। मतलब साइन 0 से लेकर के साइन पाई क्या वैल्यू लेता है, साइन 0 से लेकर के साइन पाई हमारा होता है पॉजिटिव। तो ये भी हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू में पॉजिटिव आ गया, प्लस का साइन पॉजिटिव, ठीक है। अब 1 से 3/2, 1 से 3/2 मतलब 1.5, 1 से लेकर के 1.5 में कोई भी आप 1.4 पुट करोगे तो x क्या आएगा, पॉजिटिव। और 1 इंटू पाई मतलब पाई से लेकर के 3/2 इंटू पाई मतलब पाई से लेकर के 3/2, पाई से लेकर के 3π/2 वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो साइन यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, माइनस। तो ये आपका लिमिट एक्सचेंज हो गया। अब यहाँ पे एक और छोटी सी चीज देखो, -1 से 0 प्लस 0 से 1, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में ये बताया था कि प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई वैल्यू इनके बीच में लाई करती है तो हम उसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं।
मतलब मैं इसे क्या कर सकता हूँ, देखो -1 से 0 और 0 से 1, तो इसको मैं -1 से 1 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इन दोनों को मिला के। तो मेरा हो जाएगा -1 से 1, और यहाँ पे x इंटू में साइन पाई x dx, और माइनस का 1 से लेकर के 3/2 x इंटू में साइन पाई x dx। ये तो हमारा हो गया लिमिट x में। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x sin पाई x, दोनों में इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम है, और मगर इनका इंटीग्रेशन कैसे होता है, आइलेट लगा के होता है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग से इंटीग्रेशन को लेट कर देते हैं, उसका इंटीग्रेशन करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर दिया अलग से I1 इज इक्वल टू x इंटू में साइन पाई x। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, और ये हो गया हमारे पास सेकंड। तो ये आ गया फर्स्ट ऐसा कैसा ही, मतलब x, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x कितना हो जाएगा, माइनस का cos पाई x अपॉन में पाई, माइनस का डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई x माइनस का cos पाई x अपॉन में पाई, ठीक है जी। ये हो गया माइनस का x cos पाई x अपॉन में पाई, माइनस माइनस प्लस का 1/पाई आ गया बाहर, cos का इंटीग्रेशन हो गया sin पाई x अपॉन में पाई, ठीक है ना। ये हो गया, तो ये कितना आ गया, माइनस का x cos पाई x अपॉन में पाई प्लस का sin पाई x अपॉन में पाई का स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है सब कुछ, तो ये मेरे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें इसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का x cos पाई x अपॉन में पाई, और प्लस का sin पाई x अपॉन में पाई का स्क्वायर, -1 से 1, और यहाँ पे x माइनस का x cos पाई x अपॉन में पाई प्लस का sin पाई x अपॉन में पाई का स्क्वायर, 1 से 3/2। एक बार इसको चेक करो पूरा, ठीक है ना। तो अब इसके आगे इसमें अपन ने माइनस वन पुट करना है, देखो से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरी इसमें वैल्यू में x की जगह पे 1 पुट करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 पुट करने पे आएगा माइनस का 1 इंटू में cos पाई इंटू में 1 मतलब पाई अपॉन में पाई, और प्लस का sin पाई इंटू में 1 पाई हो गया अपॉन में पाई का स्क्वायर। ये मैंने अभी इसकी जगह पे 1 पुट किया। अब मैं माइनस करके -1 पुट करूंगा, तो आएगा यहाँ पे माइनस इंटू में -1 और cos माइनस पाई अपॉन में पाई, और उसके बाद प्लस का साइन माइनस पाई अपॉन में पाई स्क्वायर। ये आपकी पहले वाली वैल्यू होगी, ठीक है। अब आपको बाद वाली वैल्यू पुट करनी है, तो इसके आगे इसमें ब्रैकेट ही लगाया था, चलिए ये हो गया। फिर अगली वैल्यू है माइनस, है ना, जिससे मैंने ब्रैकेट ऊपर किया है। अब यहाँ पे मुझे 3/2 पुट करना है, तो आएगा यहाँ पे माइनस का 3/2 इंटू में cos पाई इंटू 3/2 अपॉन में पाई प्लस का साइन 3π/2 अपॉन में पाई का स्क्वायर। अब माइनस में इसके अंदर पुट करूंगा कितना 1, इसमें 1 पुट करूंगा तो आएगा माइनस का 1 इंटू में cos पाई अपॉन में पाई, और प्लस का साइन पाई अपॉन में पाई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे काफी सारी वैल्यू आ गई, और क्या होता है बच्चों को याद नहीं रहती। एक तो देखो ये तो हमेशा याद रखो कि साइन पाई कितना होता है 0, और cos पाई क्या होता है -1। अब जैसे π/2 और 3π/2 की वैल्यू की जरूरत होगी, तो इसका डायग्राम बना लो फटाफट छोटा सा कहीं, जैसे कि ये हो गया π/2, ये पाई और ये 3π/2। अब अगर मैं sin x का डायग्राम बनाता हूँ तो ऐसे ही जाता है, ये 1 और -1 होता है, और यहाँ पे इस तरीके से। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू, मेरे को sin 3π/2 की वैल्यू कितनी पता लग गई -1, sin 3π/2 की वैल्यू कितनी पता लग गई -1, ठीक है ना। अगर मैं cos का डायग्राम बनाऊं, तो cos का डायग्राम होता है π/2 पाई 3π/2, तो वो इस तरीके से होता है यहाँ पे 1 से। तो cos 3π/2 की वैल्यू कितनी हो गई 0,
वैसे भी cos ऑड मल्टीपल की वैल्यू होती है 0, ठीक है ना। और cos माइनस जो थीटा होता है ना प्लस का cos थीटा होता है, और sin माइनस थीटा आपका माइनस का sin थीटा होता है। अब इसकी देखो वैल्यू रिप्लेस करनी है, तो माइनस का 1 और cos पाई कितना होता है -1 अपॉन में पाई, प्लस का sin पाई कितना होता है 0 अपॉन में पाई स्क्वायर। ये सॉल्व हुआ, माइनस का ये माइनस माइनस हो गया प्लस 1 और इंटू में cos माइनस पाई, तो cos प्लस का पाई तो ये हो जाएगा -1। cos पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है ना। cos के अंदर एंगल में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। sin माइनस पाई माइनस का sin पाई हो गया, मगर ये होता है 0, तो हो गया 0, ठीक है ना जी। अब ये हमारे पास आ गया -3/2, cos 3/2 की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन में पाई, प्लस sin 3/2 की वैल्यू कितनी देखी थी हमने -1, तो यहाँ पे आ गया -1 अपॉन में पाई का स्क्वायर। ये पहला ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे -1 इंटू में cos पाई की वैल्यू कितनी हो गई -1 अपॉन में पाई, sin पाई हो गया 0 अपॉन में पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, ये आ गया 1/पाई और प्लस का 1/पाई, ये देखो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 1/पाई हो गया, ये पहला ब्रैकेट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 0, ये हो गया -1/पाई स्क्वायर और प्लस का सॉरी माइनस 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 का 1/पाई स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास माइनस का 1/पाई स्क्वायर और ये हो गया हमारा माइनस का 1/पाई, ये सिर्फ पाई है, तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/पाई 1/पाई और 1/पाई, ये 3/पाई हो गया माइनस का 1/पाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारा ये प्लस का ये आंसर देखो आ रहा है 3/पाई और प्लस का 1/पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिसलिनियस में से ना इसका जो 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में, उसमें मिसलिनियस के एग्जांपल या मिसलिनियस से क्वेश्चन आता है, और ये आपका थोड़ा क्वेश्चन ठीक ठाक भी आएगा और 6 नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लो। तो मोड वाले क्वेश्चन तो आपके खत्म हो गए हैं, अब इसके आगे करते हैं मिसलिनियस के क्वेश्चन, ठीक है।